प्राचीन भारत के दो महान गुरु, एक ने मृत को जीवन दिया और दूसरे ने जीवित से उसका जीवन अस्त्र ही छीन लिया। एक थे संजीवनी विद्या के अधिपति गुरु शुक्राचार्य और दूसरे धनुर्विद्या के महामहिम आचार्य गुरु द्रोणाचार्य। नमस्कार। आज हम जानते हैं इन दोनों महापुरुषों की गाथा। और कौन था महान गुरु? इतिहास में ऐसे अनेक गुरु हुए हैं जिन्होंने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने शौर्य, आदर्शों और नैतिकता से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। गुरु शुक्राचार्य असुरों, राक्षसों के कुलगुरु थे। वे महर्षि भृगु के पुत्र और अत्यंत तपस्वी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पास एक दिव्य विद्या थी, संजीवनी मंत्र, जिससे वे मरे हुए को पुनर्जीवित कर सकते थे। यह विद्या उन्होंने भगवान शिव से कठोर तपस्या के द्वारा प्राप्त की थी। पुराणों, भागवत पुराण, शिव पुराण, विद्येश्वर संहिता और महाभारत आदि पर्व के अनुसार देवता और असुर सदियों से एक दूसरे से युद्ध करते आए हैं। असुरों की सबसे बड़ी ताकत थी उनके गुरु शुक्राचार्य, जो मृत असुरों को संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर सकते थे। देवताओं को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। देवताओं के गुरु बृहस्पति ज्ञान और धर्म में पारंगत थे, परंतु उनके पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिससे वे मृत देवताओं को जीवित कर सके। देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य का संवाद हिंदू पुराणों में नीति, धर्म और तंत्र को लेकर दो भिन्न दृष्टिकोणों का अनोखा उदाहरण है। बृहस्पति का मत था कि ज्ञान का प्रयोग केवल किसी एक पक्ष की सहायता के लिए नहीं होना चाहिए, वह समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए हो, न कि विनाश के लिए। वहीं शुक्राचार्य का मत था कि उन्होंने यह विद्या कठोर तपस्या से प्राप्त की है, इसलिए उसके प्रयोग का अधिकार उन्हें है। उनका तर्क था कि जब देवताओं ने भी छल और राजनीति का सहारा लिया है, तो असुरों की रक्षा करना भी धर्म के अंतर्गत आता है। नीति और तंत्र दोनों अपने स्थान पर उचित हो सकते हैं, लेकिन संतुलन ही सच्चा धर्म है। देवताओं ने एक गुप्त योजना बनाई। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा जाए। वह एक विनम्र शिष्य के रूप में उनका विश्वास जीते और संजीवनी विद्या प्राप्त करे, ताकि देवताओं की रक्षा संभव हो सके। तब बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा। शुक्राचार्य ने कच्छ को अपनी सेवा में ले लिया, उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया। कच्छ निष्ठा, विनम्रता और ईमानदारी से वर्षों तक सेवा की। यही देखकर देवयानी, जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, धीरे धीरे कच्छ से प्रेम करने लगी। देवयानी को कच्छ की विनम्रता, ज्ञान और तेजस्विता बहुत प्रिय लगी। उसने कई बार कच्छ के साथ समय बिताने की इच्छा जताई। कच्छ भी उसे आदर और सम्मान देता था, लेकिन वह अपनी मुख्य जिम्मेदारी संजीवनी विद्या प्राप्त करना से नहीं भटका। असुरों को शक हो गया कि कच्छ कोई देवता है जो विद्या चुराने आया है। उन्होंने कच्छ को 3 बार मारा, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह कोई चालाकी से आया जासूस है। पहली बार असुरों ने कच्छ को जंगल में बुलाया, उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, फिर उन टुकड़ों को जंगली जानवरों को खिला दिया। जब शाम को देवयानी ने कच्छ को नहीं देखा, तो उसने अपने पिता से पूछा, वह वापस क्यों नहीं आया? कृपया उसे ढूंढिए। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और संजीवनी मंत्र से कच्छ को पुनर्जीवित किया। कच्छ का शरीर फिर से जुड़ गया और वह लौट आया। दूसरी बार कच्छ को मारा और उसके शरीर को समुद्र में फेंक दिया, ताकि शरीर वापस न मिले। देवयानी फिर दुखी होकर अपने पिता के पास गई। शुक्राचार्य ने फिर मंत्र पढ़ा और कच्छ समुद्र से जीवित होकर बाहर आया। तीसरी बार असुरों ने कच्छ को मारकर उसकी राख कर दी। उस राख को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। इस बार कच्छ का शरीर ही नहीं बचा था। क्या गुरु शुक्राचार्य शराबी थे? नहीं, शुक्राचार्य शराबी नहीं थे, लेकिन एक विशेष घटना में उन्होंने शराब का सेवन किया, और वह भी एक चाल के कारण, न कि किसी आदत के कारण। वह शराब उनके नित्य उपयोग का पेय नहीं था, बल्कि यह एक दैनंदिन भोज्य या औषधि स्वरूप किसी रसायन के साथ मिलाकर दी गई थी, और असुरों ने उसे शराब कहा। लेकिन वह किसी तरह का दूध घृत मिश्रित पेय था,
जो वह रोज सेवन करते थे। असुरों ने वही पेय चुना जो शुक्राचार्य बिना देखे या सोचे पी लेते थे, ताकि कच्छ की राख गुप्त रूप से उनके शरीर में पहुंच जाए। देवयानी ने रोते हुए कहा, पिता, अगर कच्छ न जिए तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। शुक्राचार्य धर्म संकट में पड़ गए। या तो कच्छ को जीवित करें और स्वयं मर जाए, या फिर चुप रहें और देवयानी को खो दें। उन्होंने कहा, मैं उसे जीवित करूंगा, लेकिन वह मेरे पेट के अंदर है। अगर कच्छ को जीवित करता हूं तो मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु यह मेरा कर्तव्य है। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का उच्चारण किया। कच्छ ने अंदर से ही पूरी विद्या सीख ली। फिर उसने अपने शरीर को शुक्राचार्य के पेट से बाहर निकाला, जिससे शुक्राचार्य मर गए। अब कच्छ के पास विद्या थी। उसने उसी संजीवनी मंत्र से अपने गुरु शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। पेट से विद्या सीखी, बाहर निकला, फिर गुरु को जीवित किया। जब कच्छ वापस जाने लगा, देवयानी ने विवाह का प्रस्ताव दिया। कच्छ ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे पिता के शरीर से जन्म लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा भाई बन चुका हूं, इसलिए यह संभव नहीं है। देवयानी क्रोधित हो गई, लेकिन कच्छ ने शांतिपूर्वक संजीवनी विद्या के साथ स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया। कच्छ ने संयम और विवेक से कार्य कर देवताओं की रक्षा की। कच्छ और शुक्राचार्य की कथा एक गूढ़, प्रेरणादायक और नीति से भरपूर कथा है, जो गुरु भक्ति, ज्ञान, तपस्या और धर्म संकट को उजागर करती है। यह कथा महर्षि बृहस्पति, शुक्राचार्य, कच्छ और देवयानी के चारों ओर घूमती है। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु हैं। युद्ध कला में पारंगत अर्जुन जैसे योद्धा उन्हीं की देन थे। वे परशुराम के शिष्य और धनुर्विद्या के महान आचार्य थे। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद कहानी एकलव्य की है। एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कथा महाभारत की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो गुरु भक्ति, त्याग और जातिगत भेदभाव जैसे विषयों को उजागर करती है। एकलव्य निषाद राज का पुत्र था, यानी एक वनवासी जिसे समाज में निम्न जाति माना जाता था। उसमें धनुर्विद्या सीखने की प्रबल इच्छा थी। वह चाहता था कि गुरु द्रोणाचार्य उसे भी शिक्षा दें, जैसे वे पांडवों और कौरवों को देते थे। एकलव्य ने हस्तिनापुर जाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी, परंतु द्रोण ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि वह राजकुल का नहीं है और उन्हें केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देनी होती है। एकलव्य ने जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें मानसिक गुरु माना और स्वाध्याय से धनुर्विद्या सीखना शुरू किया। अभ्यास और समर्पण से वह निपुण हो गया, जो एक असाधारण कौशल था। जब द्रोणाचार्य को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अर्जुन की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना विरोध के अपना अंगूठा काटकर गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। यह कथा अंधभक्ति, सामाजिक अन्याय और गुरु शिष्य संबंधों की जटिलता को दिखाती है। एकलव्य का त्याग और श्रद्धा आज भी गुरु भक्ति की मिसाल मानी जाती है। द्रोणाचार्य का यह निर्णय आज के समय में नैतिक रूप से विवादास्पद माना जाता है। क्या यह सही था? क्या यह सच्चे गुरु का धर्म था? आपको क्या लगता है? गुरु तत्व और चरित्र के स्तर पर गुरु शुक्राचार्य श्रेष्ठ माने जा सकते हैं, जिसने ज्ञान को धर्म माना, भेदभाव से ऊपर उठकर शिक्षा दी और अपने शिष्य को स्वयं से बड़ा बना दिया। गुरु शिष्य परंपरा में तप, विश्वास और समर्पण सर्वोच्च है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हां, ज्ञान की इस यात्रा में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।